हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सरोज कुमार किंगडम ऑफ नॉलेज में आप सभी लोग को हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा यूएसए, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा फ्रांस है। चलिए बताइए इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, जो भारत हाल ही में यूएसए के साथ सैन्य अभ्यास किया है। अब यूएसए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों को जानना भी चाहिए। इसकी राजधानी अगर पूछता है तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नगर है वो है न्यूयॉर्क नगर। कौन सा नगर है? न्यूयॉर्क नगर। अगर अमेरिका का सबसे बड़ा नगर के संदर्भ में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो न्यूयॉर्क नगर है। ठीक है, उसी तरह पूछा जाए कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा धर्म, अगर धर्म की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म पाया जाता है, तो सबसे बड़ा धर्म जो है वो है आपका ईसाई धर्म। कौन सा है? ईसाई धर्म। ठीक है, जो 70.6% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 70.6% पाया जाता है। और वहाँ के निवासी को क्या कहा जाता है? तो अमेरिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है महाराज? तो अमेरिकन कहा जाता है। ठीक है महाराज, लोग ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वहाँ के सरकार किस तरह का है या वहाँ का सरकार कैसा है। तो वहाँ का सरकार है जो दोस्त वो है संघीय। समझ में आ रहा है महाराज? नहीं आ रहा है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। संघीय संसदीय लोकतंत्र है। संघीय संसदीय लोकतंत्र है। ठीक है, उस तरह से अगर पूछा जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, जैसा कि आप सभी लोग नाम सुने ही होंगे, बहुत ही प्रचलित नाम है जो बाइडेन। कौन सा है? तो जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति है। अगर उपराष्ट्रपति का नाम पूछ लिया जाए तो है कमला हैरिस। कौन सा है? कमला हैरिस। तो कुछ वहाँ के संदर्भ में भी आप लोगों को बताया गया। चलिए आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिए और अपना एग्ज़ाम क्लियर कीजिए और सफल पाइए। चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज का जो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है वो है कि संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित एटीजीएम का प्रशिक्षण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, कि संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित एटीजीएम का प्रशिक्षण किया। पहला ऑप्शन है हाली, दूसरा है DRDO, तीसरा है बेली और चौथा ऑप्शन है भेल। चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। चार ऑप्शन में से आप इसका सही जवाब बताइए कि इसका सही जवाब कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है DRDO, जो सही है इसका। अगर पूछा क्वेश्चन कि किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित एटीजीएम प्रशिक्षण किया है, तो DRDO ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और आज का जो अगला करंट अफेयर्स का तीसरा क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों में 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है। यानी इसरो द्वारा द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उपग्रह है जिसमें 75 ग्रामीण स्कूलों से, यानी स्कूल जो हमारा भारत देश के ग्रामीण क्षेत्रों से, जिसमें से 75 स्कूल को सिलेक्ट किया गया, उसमें से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है। तो पहला है भारत सती, दूसरा है आज़ादी सेट, तीसरा है ग्राम सेट और चौथा है कैम्यू सेट। तो चार है फ्रेंड्स, और चारों में से इसका सही क्या है। तो चलिए इसका सही जवाब जो है फ्रेंड्स वो है आपका ग्राम सेट। ठीक है, कौन सा है? ग्राम सेट। तो इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75वें ग्रामीण स्कूलों में से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो ग्राम सेट है। ठीक है, तो आपको पता चला इसका सही जवाब। फ्रेंड्स तीसरे नंबर क्वेश्चन आपको पता चल गया। और कुछ हम इसरो के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी होगा, फिर भी कुछ जानकारी दे देते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको पता ही होगा, इंडियन इसरो। ठीक है, तो आई से इंडियन, एस स्पेस, आर्ट्स रिसर्च और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसरो का जो गठन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो वो हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ था?
15 अगस्त 1969 को। इसके पहले इसरो को जो बोला जाता था, क्या वो अगर पूछ लिया जाए कि इसरो से पहले कौन सा संस्था था, तो उसका नाम था इनकोस्पर। क्या था? इनकोस्पर। उसका नाम क्या था? इनकोस्पर, जो 1962 में बना था। कब बना था? 1962 में बना था, ठीक है। लेकिन जो इसरो कब बना, तो 15 अगस्त 1969 को बना, ठीक है। चलिए, अगर पूछ लिया जाए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका जो मुख्यालय है आपका बेंगलोर। कहाँ है? बेंगलोर में, ठीक है फ्रेंड्स। उसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय बेंगलोर में है। और भारत का पहला उपग्रह पूछा जाए कि कौन सा है, तो आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट है जो भारत का सबसे पहला उपग्रह है, ठीक है, जो 15 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का पहला उपग्रह किसके द्वारा छोड़ा गया, तो सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया। अब कब छोड़ा गया, तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को, ठीक है। तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, आपको पता चला, फिर से अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, कि इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों में 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है, तो ग्राम सेट है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो चौथा क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के बाद रेपो दर क्या है। अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के बाद रेपो दर क्या है, तो पहला ऑप्शन है 5.0%, दूसरा है 5.2%, तीसरा है 5.4% और जो चौथा है 5.75%। चलिए महाराज लोग बताइए कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 का सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही जवाब क्या है। इसका जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है 5.4%, जो इसका सही जवाब है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को रेपो रेट क्या है आप लोग जानते होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं जानते होंगे तो चलिए सरल भाषा में आप लोगों को बताना चाहूँगा। आपको सरल भाषा में बताएं तो जिस प्रकार लोग अपनी ज़रूरतों के लिए बैंकों से पैसा लेकर ब्याज चुकाते हैं, उसी तरह सभी बैंक RBI से लोन लेती है। RBI जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। जैसे कि अगर आप बैंक में गए और लोन दिया गया कि 10% पर आपको लोन दिया गया, ठीक है, तो बैंक द्वारा लगाया गया जो ब्याज दर है कितना है, 10% है, ठीक है। उसी तरह जो बैंक हर बैंक को किससे कर्ज लेता है, RBI से लेता है। RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ब्याज दर लगाया जाता है उसी को ही रेपो दर या रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को बड़े महाराज अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। किस देश ने ताइवान के आसपास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, USA, दूसरा चीन, तीसरा इजराइल और चौथा है रूस। चलिए इसका सही जवाब बताइए फ्रेंड्स। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है चीन, जो सही है कि किस देश ने ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास किया है, तो वो है चीन। किसने किया है? चीन ने, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। पहला ऑप्शन है नीति आयोग CEO, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री और चौथा है केंद्रीय मंत्री। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए फ्रेंड्स। और इसका जो सही जवाब है आप लोगों को पता ही होगा, चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी जो भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका सही नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगर आप लोग जानने के लिए इच्छुक होंगे तो थोड़ा सा मैं आपको नीति आयोग के बारे में हल्का सा बताना चाहूँगा कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया
नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। जो नीति आयोग के जगह पे जो पहला संस्था का नाम था उसका नाम था योजना आयोग, ठीक है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ फ्रेंड्स? तो वो है 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। अगर नीति आयोग का गठन पूछ लिया जाए कब हुआ, तो 1 जनवरी 1915 को पूछ लिया जाए कि इसका पूर्ववर्ती संस्था का नाम क्या है, तो योजना आयोग। नीति आयोग के पूर्ववर्ती संस्था का नाम क्या है, तो वो है योजना आयोग, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए, अभी बहुत सारा वैकेंसी आ चुका है। चाहे आप किसी तरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपको करेंट अफेयर्स अगर क्वेश्चन पूछता है तो यह चैनल के माध्यम से आपको मदद मिलेगा और आप जल्द से जल्द सफलता हासिल कर पाइएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसी में बता देता हूँ कि अगर नीति आयोग का मुख्यालय पूछ लिया जाए कहाँ है, तो नई दिल्ली। कहाँ है? तो नई दिल्ली है। कहाँ है? तो नई दिल्ली है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह पूछ लिया जाए कि चेयरपर्सन जो अभी कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी। अभी चेयरपर्सन कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वही अभी आपके नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। तो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन 6 जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को कंप्लीट हो गया और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। और 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया? किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा उड़ीसा और चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पे तेलंगाना। फ्रेंड्स बताइए इसका सही जवाब क्या है? और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश जो है इसका सही जवाब है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है आपका डोनी पोलो एयरपोर्ट जो खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है? डोनी पोलो एयरपोर्ट जो खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 इसका ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम और चौथा है पश्चिम बंगाल। 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब बताइए फ्रेंड्स। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। चलिए आप लोगों को पता चला अरुणाचल प्रदेश कि डोनी पोलो एयरपोर्ट जो खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 9वां क्वेश्चन है कि सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिश और नामांकन के लिए सामान्य पोर्टल का नाम क्या है? सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिश और नामांकन के लिए सामान्य पोर्टल का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है भारत पोर्टल, दूसरा राष्ट्रीय पोर्टल, तीसरा आत्मनिर्भर पोर्टल और चौथा इंडिया अवार्ड्स पोर्टल। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो इसका सही जवाब बताइए फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 9 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पोर्टल। क्या है? राष्ट्रीय पोर्टल, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और यहाँ पे फ्रेंड्स जो पहला ऑप्शन है जगदीश धनखड़, दूसरा है मार्गरेट अलवा, तीसरा है कल्याण सिंह और चौथा है शिवराज पाटिल, ठीक है। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़। जो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इसका सही जवाब है जगदीप धनखड़, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और अगला 11 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि एक हर्पटोफोना सर्वेक्षण किस वन्य विभाग के 6 संरक्षित क्षेत्रों में से एक साथ किया गया था? एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किस वन्य जीव विभाग के 6 संरक्षित क्षेत्रों में एक साथ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या जवाब है? पहला ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा है मुन्नार वन्य जीव प्रभाग, तीसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है पक्के वन्य जीवन अभयारण्य।
ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, और 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या है, चलिए बताएं। इसका सही जवाब है, और आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है, मुन्नार वन्यजीव प्रभाग। ठीक है, इसका जो सही जवाब है मुन्नार वन्यजीव प्रभाग। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि डूक बंग्याल खांग झांग चौटिस किस देश में स्थित एक स्मारक है। डूक बंग्याल खांग झांग चोटिस किस देश में स्थित एक स्मारक है। पहला नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा दक्षिण कोरिया, और चौथा है आपका चीन। चलिए इसका सही जवाब बताइए। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है भूटान, भूटान जो इसका सही जवाब है। और इसका सही जवाब कौन सा है, भूटान। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि कांतर इंडिया की ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड कौन सा है। मैं क्वेश्चन 2 बार इसलिए पढ़ता हूं ताकि आपको अगर एक बार में नहीं सुनाई दिया तब दूसरे बार में सुन सकते हैं। अगर दूसरे बार में भी अगर नहीं सुन पाते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे सुनाई सही से नहीं देता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि कांतर इंडिया की ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड कौन सा है। चलिए पहला ऑप्शन है उमली अमूली, दूसरा है डाबूरी, तीसरा है पार्ले, और चौथा जो है ब्रिटानिया। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। जो सही जवाब है पार्ले। कौन सा है, पार्ले इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द लूजो रोज 170 कैरेट का एक दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा किस देश में खोजा गया था। द लूजो रोज 170 कैरेट का एक दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा किस देश में खोजा गया था। पहला ऑप्शन यूएसए, दूसरा है अंगोला, तीसरा है जापान, और चौथा है न्यूजीलैंड। ठीक है, इसका जो सही जवाब बताया फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या है। और फ्रेंड इसका जो सही जवाब है अंगोला। कौन सा है, अंगोला जो इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है कि 2022 में व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस का विषय क्या है। 2022 में व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस का विषय क्या। पहला है प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग, दूसरा है किसी को भी अवैध व्यापार नहीं छोड़ना, तीसरा का अवैध व्यापार किए गए लोगों का पुनर्वास, चौथा है साथी मानव। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब बताइए फ्रेंड्स। और इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया। पहला ऑप्शन आशीष चौहान, दूसरा है KB कामती, तीसरा है उर्जित पटेल, और चौथा है अरुंधति भट्टाचार्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में इसका सही जवाब बताइए। जो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब आपको दिख रहा है वो आशीष चौहान। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि चाबहार बंदरगाह जो खबरों में रहा किस देश में स्थित है। चाबहार बंदरगाह जो खबरों में रहा किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है ईरान, और चौथा है कजाकिस्तान। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में इसका सही जवाब बताइए फ्रेंड्स कि 4 ऑप्शन में से इसका जो सही जवाब क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है, क्या है, ईरान। ईरान जो है इसका सही जवाब है। कौन सा जवाब सही है, ईरान। ठीक है, कि चाबहार बंदरगाह जो खबरों में रहा किस देश में स्थित है, तो ईरान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का स्थल कौन सा राज्य है। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का स्थल कौन सा राज्य है। चलिए 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, तीसरा सिक्किम, और चौथा है आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सही जवाब है। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का स्थल कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है, तो राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन 19 नंबर EXXVINBAX 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। EXVINBAX 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा जापान,
तीसरा वियतनाम और चौथा है ओमान। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से इसका जो सही जवाब क्या है, चलिए बताइए। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वियतनाम इसका सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया है जिसमें कहा गया है कि प्रकृति एक अधिकार है। किस देश ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया है जिसमें कहा गया कि प्रकृति एक अधिकार है? श्रीलंका, चिली, इजराइल, सऊदी अरब। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, चिली। इसका जो आपका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चिली इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने अल्ट्रासाउंड एडेसिव विकसित किया है जो शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां तैयार करता है? किस संस्थान ने अल्ट्रासाउंड एडेसिव विकसित किया है जो शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां तैयार करता है? पहला ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दूसरा है जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय और तीसरा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और चौथा है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन का और इसके 4 ऑप्शन में से सही जवाब बताइए। और इसका जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन में रिपीट किया गया था वही सेम क्वेश्चन है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल रिनुंगा कौन सा खेल खेलते हैं? राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालिरुंगा कौन सा खेल खेलते हैं? पहला ऑप्शन है बॉक्सिंग, दूसरा है कुश्ती, तीसरा है भारोत्तोलन और चौथा है शूटिंग। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में इसका सही जवाब फ्रेंड्स बताइए। और जो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलन। भारोत्तोलन जो है इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हाल ही में गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में किस विदेशी बैंक की IFSC बैंकिंग यूनिट IBU का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में किस विदेशी बैंक की IFSC बैंकिंग यूनिट IBU का उद्घाटन किया गया? पहला ऑप्शन है सिटी बैंक, दूसरा है ड्यूश बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ अमेरिका और चौथा है BNP परिबास। 24 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स क्या जवाब है? तो इसका जो जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है फ्रेंड्स सही जवाब है बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका जो है इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का जो आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन है किस भारतीय अरबपति बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? पहला मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल और रोशनी नादरी। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गौतम अडानी जो है वह दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। चलिए तो आज के सेशन में इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा से पढ़िए महाराज लोग, खुश रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।